हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। आज का वीडियो जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चनिंग और स्टे ऑर्डर की। देखिए, जब भी कोई इनकंसिस्टेंसी ऑफ एफआईआर होती है, यानी कि एफआईआर झूठ के बिना पर दर्ज करी जाती है और बिना अप्रोप्रिएट एविडेंसेस को ध्यान रखते हुए एफआईआर अगर आपके अगेंस्ट दर्ज होती है, प्राइमा फेसाई आपको लगता है कि आपके ऊपर एफआईआर बनती ही नहीं है, तब आप ऑनरेबल हाई कोर्ट जाकर एफआईआर क्वेश्चनिंग करा सकते हैं सेक्शन 482 के तहत। तो आज हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि हमें एफआईआर क्वेश्चनिंग में कब जाना चाहिए, कि जब चार्जशीट दर्ज हो चुकी है या दाखिल हो चुकी है तब, या चार्जशीट दाखिल होने से पहले हमें एफआईआर क्वेश्चनिंग में हाई कोर्ट जाना चाहिए सेक्शन 482 सीआरपीसी का इस्तेमाल करते हुए। या दूसरा चीज़ हम ये समझेंगे कि अगर हमें 482 सेक्शन के थ्रू स्टे ऑर्डर मिल गया है तो हमें आखिरकार उसको क्या समझना चाहिए, क्या हमें उसको भी क्वेश्चनिंग ही एक तरीके से समझनी चाहिए। देखिए, जब हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं 482 में, ठीक, तो हाई कोर्ट क्या करता है, उस पर स्टे लगा देता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों पर स्टे लगा देता है। ये स्टे को हम क्या समझें, इसको हम क्वेश्चनिंग समझें कि हमारी एफआईआर एक तरीके से क्वेश हो गई है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, 482 जैसे सीआरपीसी में आप हाई कोर्ट आते हैं तो कोर्ट क्या ऑर्डर करती है, इन्वेस्टिगेशन करो। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अप्रोप्रिएट एविडेंसेस लेके आओ। अप्रोप्रिएट एविडेंसेस जो भी है पुलिस ने लगाए हुए हैं और आपने अपने अप्रोप्रिएट एविडेंसेस जो भी लगाए हुए हैं, जब कोर्ट को लगता है कि प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं बनती है, जैसा कि आपके ऊपर लिखाया गया है वो कृत्य आपने करा ही नहीं है, आप उस जगह मौजूद ही नहीं थे, या जिन वेपन्स का हवाला दिया गया वो वेपन्स आपके पास थे ही नहीं, या पत्नी ने कहा कि उसको फला डेट पर मारपीट के निकाला गया है, वैसा कुछ हुआ ही नहीं, तब उसमें क्या करती है, कोर्ट उस एफआईआर को क्वेश कर देती है। यानी कि वो एफआईआर आपके विरुद्ध जो दर्ज कराई गई होती है वो तो कम्प्लीटली रद्द कर देती है, उसमें अरेस्ट स्टे लगा देती है। अब अरेस्ट स्टे का मतलब क्या हो गया, ये अरेस्ट स्टे आखिरकार पुलिस जो है के ऊपर कोर्ट आदेश क्यों करेगी, आखिर कोर्ट क्यों कहेगी कि अरेस्ट स्टे लगाओ। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, आपकी पत्नी ने कहा कि मुझे इस डेट को मारपीट के घर से निकाला गया, उसमें मेरे पति और उसके ससुराल वालों ने उसको मारा पीटा। अब मान लीजिए पति और देवर बाहर जॉब करते हैं, उस डेट पर वो अपनी जॉब पर थे, उन्होंने अपनी अटेंडेंस शीट दिखा दी कि हम इस डेट पर जॉब पर थे, और पत्नी ने वो डेट लिखाई हुई कि उस दिन उसे मार के निकाला गया है। तब कोर्ट को क्या लगेगा कि इसमें इनकंसिस्टेंसी है, कि मतलब वाइफ ने जो भी एलिगेशंस लगाए वो फर्जी हैं, फेक है। तो कोर्ट उसमें क्या कर देगी, स्टे ऑर्डर पारित कर देगी। स्टे ऑर्डर पारित करने का मतलब कि वो जो एलिगेशन लगाए गए वो फेक और बेक है, यानी कि वो एलिगेशन सही नहीं है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो एक तरीके से अगर स्टे ऑर्डर आपको मिल गया है तो इसको हम क्वेश्चनिंग ही समझेंगे। कैसे क्वेश्चनिंग समझेंगे, कि आप अपने आईओ को रिक्वेस्ट करिए, आईओ को लेटर दीजिए कि हमें कोर्ट से स्टे मिल गया है, अब ये डॉक्यूमेंट थे जो हमने कोर्ट में लगाए, और कोर्ट के जो ऑर्डर होगा, स्टे ऑर्डर जो कोर्ट को होगा वही मोर देन इनफ होगा। ठीक है, आपका कोर्ट का स्टे ऑर्डर जो होगा वो मोर देन इनफ होगा। वो स्टे ऑर्डर के पेपर लगाइए, आईओ को रिक्वेस्ट करिए कि देखिए ऐसा है, इसमें आप फाइनल रिपोर्ट लगा दीजिए, एफआईआर में कुछ बचा नहीं है, कोर्ट ने हमें स्टे ऑर्डर दे दिया है। अब वो आपकी बात को एंटरटेन करने से अगर मना कर देता है तो उसके हायर ऑफिसर्स को मिलिए। हायर ऑफिसर्स भी नहीं अगर इसको सुनते हैं, देन अगेन आपके पास रेमेडी ऑनरेबल कोर्ट की है। तो ये चीज़ें स्टे ऑर्डर में आपके काम आ जाएंगी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके मन में एक अराइज होता है कि हमें आखिरकार क्वेश्चनिंग के लिए कब जाना चाहिए, क्वेश्चनिंग के लिए हमें एफआईआर दर्ज होने के बाद जाना चाहिए या एफआईआर जो है चार्जशीट दाखिल होने के बाद जाना चाहिए। देखिए, क्वेश्चनिंग में जाने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर आपकी एफआईआर जैसे ही दर्ज होती है और आपको लगता है कि वो एफआईआर आपके अगेंस्ट जो दर्ज हुई है फेक बेग है, कोई उसका आधार नहीं, निराधार तरीके से आपके ऊपर एफआईआर आपकी वाइफ ने या XYZ जो भी बंदा है उसने दर्ज कराई हुई है, तो आप तुरंत इमीडिएटली कोर्ट जाइए, कोर्ट को अपने एविडेंसेस दीजिए। कोर्ट आपके एविडेंसेस, आपके आधार डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद तुरंत उस एफआईआर को क्वेश कर देगी। लेकिन अगर चार्जशीट दाखिल होने के बाद आप चले जाते हैं तो कोर्ट कहेगी ऐसा है, अब लोअर में मैटर चल रहा है, लोअर कोर्ट में आप ट्रायल फेस करिए, ट्रायल फेस करने के बाद लोअर कोर्ट देखेगी कि इसको क्वेश करना है या चलाना है, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर वही 5-7 साल का वो कहानी आपकी लग जाने वाली। इसलिए इमीडिएटली चुपचाप इसमें हाई कोर्ट क्वेश्चनिंग में चले जाइए जब भी इनकंसिस्टेंसी होती है। देखिए, 482 का सेक्शन बेसिकली यही कहता है कि टू डील विद द इनकंसिस्टेंसी ऑफ एफआईआर, जब भी आपके अगेंस्ट इनकंसिस्टेंट तरीके से कोई भी एफआईआर दर्ज हो जा रही है जो अप्रोप्रिएट नहीं है, उन एफआईआर्स को रद्द कराने के लिए, उन एफआईआर्स को खत्म कराने के लिए, ताकि अब मेंटली हैरेस ना हो, फिजिकली हैरेस ना हो, इसीलिए सेक्शन 482 बनाया गया है। तो जैसे ही आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो जो गलत है,
तो चार्जशीट दाखिल होने का वेट मत करिए, आप तुरंत उसको क्वेश कराने के लिए हाई कोर्ट अप्रोच करिए। अगर हाई कोर्ट नहीं क्वेश कर रहा है तब भी स्टे ऑर्डर लगा देगा, आप अरेस्ट से बच जाएंगे, इंटरिम रिलीफ आपको मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं मेरे चैम्बर में, या मुझसे किसी मैटर पर आप सलाह चाहते हैं टेलीफोन के थ्रू, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए। अपॉइंटमेंट नंबर आपको व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराए मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स दिन भर में आते हैं, उसमें से बहुत सारे फर्जी और फेक होते हैं। इसलिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए, नॉमिनल फीस पे करिए, उसके बाद आप मुझसे बात करिए या पर्सनली आके मिलिए। फिर मैं आपके केस पर डिस्कशन करूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स का बेस्ट सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। आई होप आप लोग समझदार हैं और समझेंगे मेरे इस कष्ट को, क्योंकि हम सब प्रोफेशनल हैं, हम सब काम करते हैं इसीलिए, ताकि हम कुछ अर्जन कर सकें। खैर, अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ फॉलो करना। वहाँ पर वी विल हैव डिस्कशन विद ईच अदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।